हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो हमारा हम लोग कर रहे थे चैप्टर उसका है। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यहाँ पे ग्राफ बनाने से मतलब क्या है कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन को कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, इसका यहाँ पे ग्राफ का क्या मतलब है। हम लोग ऐसे जैसे उसमें करते थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था तो उसमें एक्स की एक यूनिक वैल्यू आती थी तो हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो वहाँ पे ग्राफ नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि ग्राफ हमारा कब बनता है जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स होते हैं। हमने उसमें बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हमारा ग्राफ पेपर पे वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो वहाँ पे एक ही वेरिएबल का एक यूनिक सोल्यूशन आता था तो हम लोग उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है कि पॉइंट हमारे दो हैं तो उसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सोल्यूशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं। तो सिंपली ग्राफ क्या है? ग्राफ है एक तरीका है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे ग्राफ से हमारा यही मतलब है, बाकी कोई अलग से टॉपिक नहीं कि ग्राफ अलग से ग्राफ बना रहे हैं। इसका हम लोग लीनियर इक्वेशन में नहीं बनाते थे। तो यहाँ पे समझने की बात यही है कि वहाँ पे एक ही पॉइंट होता था तो एक पॉइंट को हम लोग नॉर्मल नंबर लाइन पे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आ गए तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर नंबर लाइन पे ही हो जाता तो हम लोग ग्राफ के ऊपर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जैसे वहाँ पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देते थे कि इस पॉइंट पे हमारा ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वन वेरिएबल का सोल्यूशन ये इस पॉइंट ये यहाँ पे लाई करेगा। लेकिन हम लोग इसको जब टू वेरिएबल में बात करते हैं इसको कैसे करते हैं कि हम लोग ग्राफ पे बताते हैं कि इस पॉइंट पे इस प्लेन पे लाई करेगा यहाँ पे। इसलिए तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एक एग्जांपल से बताते हैं आपको कि यहाँ पे मान लो कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है। ये क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अब हम लोग इसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन बोल नहीं सकते कि सोल्यूशन नहीं बोलते हैं क्योंकि अभी वो आप ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ में एक्स वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज वाई की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 6 माइनस 2y। और हम लोग ऐसे बगल में एक बॉक्स बना लेते हैं। जब भी हमको ऐसे ग्राफ बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे बॉक्स। यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, अगर y की वैल्यू जीरो हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6 माइनस जीरो मतलब 6। फिर अगर y की वैल्यू 1 हो जाए तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू क्या है? 4। y की वैल्यू 2 पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें? y की वैल्यू लिख दें अगर -1 तो ये x की वैल्यू हो जाएगी क्या? 8। और y की वैल्यू अगर लिख दें कि 1/2 अगर लिख दें तो 6 माइनस 1 हो जाएगा ये 5x की वैल्यू। ये पॉइंट्स हमें मिल गए। हम ऐसे हजारों पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे एक देखना है कि कैसे मिलता है, कैसे बनता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इतने पॉइंट फाइंड कर। अब हम लोग क्या बनाते हैं? ग्राफ को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो पहले बनाते हैं ऐसे ये और ये हमारा ओरिजिन हो जाता था। हमने बताया था आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कि मान लो एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर मानते हुए हम लोग पॉइंट्स को डिनोट करते हैं 1 2 3 4 और ये हमारा 5 6 7। ऐसा ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक्स डैश, ये वाई हमारा, ये इधर वाई डैश। और इधर लिखेंगे क्या? 1 2 3 4 5 ऐसे आ गई है। फिर इधर लिखेंगे क्या? -1 -2 -3 -4 -5।
-1 -2 -3 -4 -5। अब हमने इस सारे पॉइंट्स को बताया कि कैसे भी कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6,0 है। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, 6,0। 6,0 है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा। हमने बताया था कि अगर कोऑर्डिनेट उसमें से दिए कोऑर्डिनेट एक भी 0 होता है तो वो पॉइंट कभी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे नहीं लाएगा, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई। और किस कोऑर्डिनेट पे एक्सिस पे लाई करेगा, जिस एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होता है उसके अपोजिट एक्सिस पे, उस पे नहीं लाई करता। मतलब यहाँ पे y का 0 है तो x कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये होगा क्या, ये होगा हमारा 6,0। 6,0 हुआ ये। अब 4,1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, इससे दोनों परपेंडिकुलर कहाँ मीट करेंगे, ये यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया 4,1। फिर 2,2, 2 ये है, 2 ये इससे दोनों से बनाएंगे तो ये यहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये कौन सा वन 2,2। और फिर 8,-1, 8 कॉमा कहाँ है हमारा, इधर 8 यहाँ पे होगा ना, 8 इधर कहीं होगा। तो 8,-1 कहाँ होगा, 8 से यहाँ बनाएंगे और -1 से यहाँ कि या यहाँ पे आएगा क्या, ये क्या है 8,-1। ठीक। फिर क्या है कि 5,12, 5 कहाँ पे है, ये है। हाफ कहाँ पे है इसका, 1/2 यहीं इस पे कहीं से आएगा, ऐसे से 5 मतलब यहाँ पे आएगा। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, क्या 5,12, 1/2। तो अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे कि एक इन्हीं पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे ऐसे बन गई, ये स्ट्रेट लाइन आती है। यहाँ पे ये जो हम लोग जब पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी। इसीलिए ध्यान से देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका मतलब क्या कि हम लोग जब ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो कर्व बनता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। मतलब वो लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इसको हम लोग जब इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन इसलिए नाम है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो उसका ग्राफ बनता है उसमें जो इसका कर्व आता है वो लीनियर हो। लीनियर मतलब क्या होता है कि एक लाइन में स्ट्रेट लाइन आती है, उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। लीनियर है, अब एक लाइन में है, इसके जो सोल्यूशन है वो एक लाइन में है, एक पॉइंट एक लाइन पे है। इसलिए तो ये हमारे, इसलिए हमारा इसको नाम बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि जो इसका ग्राफ बनता है वो एक क्या होता है कि लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है। अब इस पूरे ग्राफ को हम बोलते हैं क्या, कि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। इस लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला कि ग्राफ ऑफ क्या होता है, क्या कि जो यहाँ पे ग्राफ बनाए हैं हम, एवरी पॉइंट यहाँ से हम लोग सबसे पहली बात क्या है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ जैसे ग्राफ पे क्या दिख रहा है हमें, सारे पॉइंट्स इस लाइन पे, तो जितने भी एक्स वाई की वैल्यू जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो कहाँ होगी, वो इस लाइन पे होगी। अब जितने भी यहाँ पे वैल्यू जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी एक्स वाई को, ध्यान से सुनिए कि इस इक्वेशन को जितनी भी वैल्यूज एक्स वाई की सेटिस्फाई करेंगी, वो सभी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कहाँ होंगे, वो पॉइंट कहाँ होंगे, वो इस लाइन पे होंगे, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक। उसके बाद जितने भी सॉल्यूशन होंगे, क्या जितने भी सॉल्यूशन होंगे इस पॉइंट, इस लाइन के, वो कहाँ लाई करेंगे, इस लाइन पे लाई। मतलब कि इस लाइन पे हमें जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे हम लोग ग्राफ बनाए किसी लीनियर इक्वेशन का, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, वो सॉल्यूशन होंगे इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। इस लीनियर दिए हुए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा कौन होगा सॉल्यूशन, जितने भी पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन पे लाई करेंगे वो हमारे सॉल्यूशन कहलाएंगे इस लीनियर इक्वेशन के। ये सारी बातें एक ही हैं क्योंकि हम लोग उसको पढ़ रहे हैं अलग अलग
तरीके से देख रहे हैं तो वही हम बता रहे हैं, बाकी आप देखेंगे तो बातें क्यों, क्योंकि हमने वही सोल्यूशन ही फाइंड करके उस पर रिप्रेजेंट किया है, तो जो पॉइंट आएंगे वो सोल्यूशन ही तो होंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसको अलग से कि कैसे कैसे कंडीशंस हो सकती हैं। सब फिर क्या है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे, वो उस लाइन पे होंगे। सबसे पहली बात तो इस ग्राफ पे, जैसे ये सारी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो ये इस ग्राफ पे हैं, इस लाइन पे हैं। जितने भी क्वेश्चन जितने भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस ग्राफ पे होंगे, और जितने भी सोल्यूशन इसके होंगे, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे जितने इसको सेटिस्फाई करेंगे वो ग्राफ पे होंगे, और जितने पॉइंट ग्राफ पे होंगे वो सारे इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। और जो पॉइंट ग्राफ पे नहीं होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। सिंपल। तो हमें यहाँ से 3 बातें क्या हुई कि जितने भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ग्राफ पे होंगे, और जितने भी पॉइंट ग्राफ पे होंगे वो सोल्यूशन होंगे, और जितने पॉइंट ग्राफ पे नहीं होंगे, ग्राफ इन द सेंस कि लाइन पे होंगे, लाइन पे नहीं होंगे वो सोल्यूशन नहीं होंगे। सिंपल। तो ये होता है हमारा ग्राफ, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है, यही होता है हमारा ग्राफ की सोल्यूशन को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि कहाँ पे होगा। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन में देखेंगे तो सोल्यूशन हमारा ऐसे होगा, इस लाइन पे होगा। ये हो गया हमारा। बाकी हमने बता ही दिया कि ये हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा लीनियर आता है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इसीलिए बोला जाए क्योंकि स्ट्रेट लाइन आती है इसका ग्राफ जो आता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। तो अब यहाँ पे एक बात हम आपको बता दें कि जैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स वाई की वैल्यूज जो निकालते हैं यहाँ से हमको मिनिमम 2 वैल्यूज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो मिनिमम 2 पॉइंट्स हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अगर ये पॉइंट्स, मान लो कि ये पॉइंट्स हमारे पास ना होते, ये और ये होता अकेले, या फिर ये और ये होता, तो भी तो स्ट्रेट लाइन बन जाती। तो हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशन के मिनिमम 2 पॉइंट्स। लेकिन ये मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा आपको निकालना, हमेशा 3 से 4 पॉइंट्स निकाल के तब ग्राफ प्लॉट करना, क्योंकि वो आपको विजुलाइज ज्यादा अच्छे से होगा और आपको समझ में अच्छे से आएगा कि सोल्यूशन इसके और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हमको कम से कम 2 में हमारा काम तो चल जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 2 कर लीजिए, लेकिन हमको सजेशन क्या होता है कि आप 2 से ज्यादा करिए, आप 2 से हमेशा ज्यादा करिए। मिनिमम 2 में काम चल जाएगा, लेकिन आपको हमेशा 2 से ज़्यादा करना, 3 4, क्योंकि वो अच्छे से आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ये इस क्वेश्चन का सही हमने बनाया है, क्या किया है, वरना 2 में भी काम चल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिएगा कि कैसे बनता है ग्राफ पे, पॉइंट्स हमने जो बताए उसको फिर से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।